जिसका प्लीज कंसंट्रेट, आप डर रही हैं क्या? सेकेंड टाइप इज मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम. मैग्नेट देखा है सबने? यस मैम. मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है. कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के? हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन मैग्नेट? 2 poles. मैम 2 poles. कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल. साउथ. ये किसने ज्वाइन किया? शांजा. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस मैम. You are in class 8th? यस मैम. Okay, please open your camera. मैम प्लीज वेट. Okay, okay, I'm waiting. Please open it as soon as possible. तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मैग्नेट. मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रहा है. हम देखते हैं ना कि अगर हम किसी मैग्नेट को कभी आयरन के पास लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होके उसी पे मतलब अट्रैक्ट होकर के उसी पे चिपक जाता है, कह सकते हैं. ठीक है. तो हम लोग उस पे कोई फोर्स अपना नहीं लगा रहे हैं, हम लोग उसको टच नहीं कर रहे हैं. वो फोर्स मैग्नेट लगा रहा है. ठीक है. तो वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है. शांजा, आपका कैमरा क्यों? आपका नाम क्या है शांजा? मैम माय नेम इज शांजा. अच्छा, योर नेम इज शांजा. यू आर अ गर्ल. ओके, आई थिंक. ठीक है, ठीक है. प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट मैग्नेट कुछ ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स और रिपल्स सर्टेन ऑब्जेक्ट. वो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को ही, खुद कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. रिपेल मतलब कि अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ अगर हम कर देंगे तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं होगा. अगर हम नॉर्थ साउथ करेंगे तभी कोई मैग्नेट अट्रैक्ट होगा. How many? और 4 people. Is there first time? यस. जितने भी लोग हैं जिनका फर्स्ट डे है, कौन कौन हैं वो लोग? प्रिस्का, शिवी, आर्यन एंड शांजा. आप लोग फर्स्ट फर्स्ट डे आप लोग का? नो सर. फिर who's saying no? मी. आर्यन आपका सेकंड डे है क्या? यस सर. डू यू लाइक द क्लास? यस सर. सब समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? शिवी, शांजा, आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? Sir, I'm quite having a problem because I'm not able to find the topic.
And also, can I ask that is this CBSE board or ICSE? I couldn't. बेटा शिवी आपको बता दें, यहाँ पर सारे बोर्ड्स हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब तरह के बोर्ड्स कवर करते हैं हम लोग, सारे सिलेबस, सीबीएसई, आईसीएसई, जेके पोस्ट, स्टेट बोर्ड, सारे बोर्ड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके बुक में नहीं है तो वो कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। Thank you, sir. तो मैम जो पढ़ा रही वो आपको समझ में आ रहा है शिवी? Yes, because I'm not able to concentrate right now. I'm trying to concentrate. वाई, व्हाट इज द रीजन? I've just come from my classes. अच्छा, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा ना कि टीचर सही पढ़ा रही Yes, है ना? yes, ठीक है, कोई sir. दिक्कत नहीं है। कल आप फ्रेश माइंड से भी ज्वाइन, अभी आप ज्वाइन करे रहिए, कल फ्रेश माइंड से ज्वाइन करिएगा। आर्यन आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में, आप टीचर से पूछ सकते हैं। शिवी आप भी पूछ सकती हैं। शांजा आपको समझ में आ रहा? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है मैम जो पढ़ा रही? सर एक्चुअली मैंने अभी 7:15 पे ज्वाइन किया है, तो आई थिंक साइंस का फ्रैक्शन शुरू करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार उन लोग बाद में ज्वाइन किए क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सारी चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद कल जब आप ज्वाइन करेंगे शाम को 7 बजे एकदम राइट टाइम, तो आपको सारी चीज़ें फिर से शुरू से ही समझाएंगे, मतलब भी इन बिटवीन आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। प्रिस्का बेटा आपको समझ में आ रहा है? 7th क्लास से वो। यस, समझ में आ रहा है। आप किस क्लास में बेटा? 8th। अच्छा, क्लास 8 में, ठीक है। कोई भी किसी किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम आपको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देंगी। और जो लोग आज देर में ज्वाइन किए, कल आप लोग शाम को 7 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप लोग को सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। ओके, उस्मा Yes, sir. आप तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. चलिए ठीक है। Magnetic force is the force produced by a magnet that attracts or repels certain objects without touching them. हम ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करेंगे लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो हमें टच नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, अगर हम लोग एक मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन अगर हम एक मैग्नेट को रेफ्रिजरेटर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, जंप, ऑटोमेटिकली वो जंप होकर के उस सरफेस पे, रेफ्रिजरेटर के सरफेस पे वो ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ हम एक मैग्नेट लेंगे और हम उसको अगर एक रेफ्रिजरेटर के पास लेके गए तो वो उसके सरफेस पे ऑटोमेटिकली जंप करके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। हमें उस पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमको उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर एक मैग्नेट है तो वो आयरन के पास ले जाते ही उस पे जंप करके ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगा। हमें उस पे कोई फोर्स नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल पुश या पुल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो भी फोर्स लग जाएगा। यही होता है मैग्नेटिक फोर्स, और ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है, ठीक है। द मैग्नेट पुल्ड इट फ्रॉम द डिस्टेंस। अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा दूर है हमारे से कोई आयरन की चीज, या अगर हम मान लो रेफ्रिजरेटर पे ही कोई मैग्नेट वो कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं, अगर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है तब वो अट्रैक्ट नहीं होगा। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। जो मैग्नेट होता है वो मेनली किस पे एक्ट करता है पता है आप लोगों को? कौन कौन सा एलिमेंट है जिसपे मैग्नेट एक्ट करता है? मैग्नेट तो कभी ना कभी यूज किया होगा, मैग्नेट कभी ना कभी देखा होगा, देखा है? आयरन पर। हाँ, आयरन पर। आयरन पर, ठीक है। और शांजा, और कौन से एलिमेंट पे आयरन एक्ट करता है, मैग्नेट एक्ट करता है, मैग्नेट अपना फोर्स लगाता है? मैम मेटल्स लाइक क्या कह रही हैं आप? metals like iron and all. हाँ, आयरन एंड कोबाल्ट,
निकल, दो है बाजी, दो है, एक रख दो, एक नहीं लो, आयरन, निकल, इसको ले। कोबाल्ट, लूंगी पैसा का। ठीक है। और स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जाती लगी स्टील ऑब्जेक्ट्स, पैर में मार। मैम स्टील भी तो होता है ना। हाँ लिखा तो है स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो मैग्नेट किन चीजों पे या किन एलिमेंट्स पे बेसिकली अपना फोर्स अप्लाई, मेनली किन एलिमेंट्स पे अप्लाई करता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट। कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के? 2 व्हाट आर दोस टू? नॉर्थ सोल साउथ पोल। हम्म पोल्स ऑफ मैग्नेट, एवरी मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के पास दो पोल होगा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो कि हम लोग एन से, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, और एक होता है साउथ पोल, इससे इंडिकेट करते हैं। इसका एक रूल होता है, मैग्नेट मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं और उसका रूल होता है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, और मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली कौन से एलिमेंट्स पे एक्ट करता है? समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स दोबारा समझा देना। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट सभी ने देखा है ना? यस मैम। या, तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, वो अट्रैक्ट भी हो सकता है और वो रिपेल भी हो सकता है। अगर वहां पे अनलाइक फोर्स है तो वो रिपेल हो जाएगा। वो अगर मैग्नेट के पोल्स लाइक है, जैसे कि साउथ और साउथ, अगर दोनों तरफ साउथ साउथ पोल है तो वो रिपेल कर जाएगा। लाइक पोल्स ऑलवेज repel each other and unlike poles always attract each other. तो magnetic force is the force produced by a magnet that attract or repel, contain and repel certain object without touching. वो कुछ certain objects को attract और repel करता है बिना touching के, बिना physical contact के। और वो कौन कौन से मेनली एलिमेंट्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब मैग्नेट के ओके दो मैम। पोल्स होते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, एवरी मैग्नेट हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर एक मैग्नेट का दो पोल होगा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ओके मैम। इतना क्लियर है? यस मैम। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है शिवी, शांजा, प्रिस्का एंड आर्यन। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम। मैम। प्रिस्का कोई डाउट? नो। डोंट बी नर्वस। अब हमने देखा कि हर एक मैग्नेट का दो पोल होता है, उसका एक रूल भी होता है। क्या रूल होता है? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मैंने बताया ना, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ साउथ। मैम नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। नॉर्थ अट्रैक्ट्स साउथ, ठीक है। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। मैम जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। साउथ।
नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, हाँ। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाना, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हो जाएगा। साउथ 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 साउथ। ठीक है, तो इसका ये रूल होता है। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स देखा, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स, फील्ड क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होती है, कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस अराउंड अराउंड एवरी मैग्नेट देयर इज एन इंडिविजुअल इनविजिबल एरिया कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होती है, मान लो ये एक मैग्नेट है, अब इसके आसपास इनविजिबल एरिया है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। तो मैम, हाँ, I guess the magnetic lines move from north towards south, but मैंने you have सिर्फ एरिया 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 related. बताया था मैंने, हाँ वो नॉर्थ टुवर्ड साउथ होती है, मैंने एरिया बताया था। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस होती हैं। Which is directly proportional to the current. Sorry, ma'am. It's हम्म nothing, ma'am. I told about electromagnet by mistake. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप तब पढ़ेंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। I told about electromagnet by mistake. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो magnetic field, a magnetic field is the invisible region around a magnet where magnetic force can be felt। magnetic force के around जो force लगता है वो invisible area होता है मैग्नेट के अराउंड, और वो हम लोग उसको फेल्ट कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसको फील कर सकते हैं। a magnetic field जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनविजिबल रीजन होता है, हमें वो दिखेगा नहीं, ठीक है, इनविजिबल रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास। Ma'am, हाँ। magnetic field or magnetic lines of force both are same only, na? हम्म Thank you, ma'am. क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड वो इनविजिबल रीजन होता है मैग्नेट के अराउंड जहां पे मैग्नेटिक फोर्स हमें फील हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि इमेजिन अ स्मॉल आयरन पिन नियर अ मैग्नेट, the pin suddenly moves towards the magnet, no one can touch it। देखो, अगर हम एक पिन को, हम एक आयरन पिन जो होती है, नेल्स जो होते हैं बेसिकली, अगर हम उनको आयरन के मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो बिना टच किए हुए भी वो क्या करते हैं, उसके पास, मैग्नेट के पास चले जाते हैं। जो आयरन पिन होती है वो बिना टच किए हुए भी मैग्नेट के पास चली जाती है, मैग्नेट के इट गोज टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्यों?
क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है उसके आसपास, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मैग्नेट क्रिएटेड एन इनविजिबल फोर्स अराउंड इट। ऐसा क्यों हुआ, पिन क्यों अपने आप अट्रैक्ट हो गई मैग्नेट की तरफ, क्योंकि जो मैग्नेट था उसने पिन के अराउंड क्या किया, एक इमेजिनरी या एक इनविजिबल फोर्स को क्रिएट कर दिया है। दैट इनविजिबल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो वो इनविजिबल एरिया है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में मैम एक आया बार दोबारा मैग्नेटिक समझा फील्ड दो। क्या होता है? हाँ, मैम मैम एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आया? शिवी, आर्यन, शांजा एंड प्रिस्का, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम आ गया समझ में। मैग्नेटिक फील्ड में कोई डाउट? नो मैम। यू आर फ्री टू आस्क, डोंट बी नर्वस, डोंट वरी, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड फिर से बता देते हैं। इमेजिनरी रीजन होता है जो मैग्नेट अपने मैग्नेट किसी भी आयरन के अराउंड क्रिएट कर देता है। जब कोई आयरन की चीज मैग्नेट के पास आती है तो वो उसके पास एक इमेजिनरी फोर्स क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा एक डायरेक्शन में होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट। जब वो मैग्नेटिक फोर्स बना लेता है ना, तो किसी भी आयरन की चीज को वो मैग्नेट अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। प्रिस्का कोई डाउट? नो मैम। शिवी, शांजा? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, देखो, आउटसाइड द मैग्नेट लाइन फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से लेकर साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया बना लेती हैं, एक इनविजिबल फोर्स क्रिएट हो जाता है वहां पे। और इनसाइड मैग्नेट, देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये चीज बहुत जरूरी है कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है। और वो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती हैं और बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, तो उनका जो लूप होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। ओके मैम।
क्लोजर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। देखो जितनी पास फील्ड लाइंस होंगी उतना ही जितनी पास फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, जितनी ही पास पास फील्ड लाइंस बनी रहेंगी या जितना ही पास हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसपे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, जितना पास वो मैग्नेट के रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फोर्स वहां पे लगेगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, और जितना दूर रहेगा वो ऑब्जेक्ट उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी या उतना ही वीक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। कोई डाउट? नो मैम। देखो मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है एक मैग्नेट में। मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो एक कंप्लीट लूप क्रिएट करेंगी। आउटसाइड मैग्नेट के आउटसाइड कौन सी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बनती हैं प्रिस्का? North मैम to south. नॉर्थ टू साउथ। और अंदर North किस to डायरेक्शन? south. South to north. हाँ। South to north. तो कुछ इस तरह से वो अपना लूप कंप्लीट करती हैं, मतलब देखो जितनी पास मैग्नेट के फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वो इधर से जाती है और इधर से पूरा लूप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के आसपास। ठीक है, ओके मैम। कोई डाउट? नो मैम। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. हाँ ना, कोई बताए तो फिर से बताए। शांजा समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हम्म A field created by the magnet around it, which attracts the metal. किसने बताया? Shanza. ओके। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? Two. North and अच्छा, मैग्नेट का उनके रूल्स क्या होते हैं जो पोल्स Like होते हैं उनके? well, unlike poles attract. uh, make the loop from north to south, and in from the inner side they make the loop from south to north. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? Ma'am, the attraction or the force which it creates around it to attract the object. अच्छा ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? It is an invisible line around a magnet. ठीक है, वो आउटसाइड होंगी तो वो किस तरफ से किस तरफ, कौन से पोल से कौन से पोल तक जाएंगी? From now, north North pole to south. ठीक है, शिवी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ जाती है? ma'am, from south pole to north pole. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया सबको?
Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ठीक है, अब थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? किसी ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? The force between the two charged bodies. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज या चार्ज बॉडीज। ठीक है, गुड। किसने बताया? Franza. शानदार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वो रिपेल भी हो सकते हैं बिना टच किए, क्योंकि ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। तो ये ऑफ कोर्स बिना टच किए होगा, तो ये नॉन कांटेक्ट, बिना टच किए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। Ma'am, for example, two rubbed balloons. क्या चीज? Ma'am, for example, two rubbed balloons. इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स या तो वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ, या तो वो रिपेल करेगा, मतलब दूर भेजेगा। इट कैन अट्रैक्ट ऑल्सो, इट कैन रिपेल ऑल्सो। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसका भी वही रूल है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को हम लोग साथ में लाएंगे तो वो रिपेल कर जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। होता है नेगेटिव। ठीक है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने रूल देखा था कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो लाइक पोल्स हैं तो वो रिपेल करेंगे। सेम वही चीज यहाँ भी हो रही है, अगर हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में ले आएंगे तो वो रिपेल करेगा, अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में ले आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस बनते कैसे हैं? जब दो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब किया, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तब वहां पे चार्जेस बने। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एक दूसरे पे
ट्रांसफर हुए या फिर जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तब वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ। इसका हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉम्ब एंड पेपर, रबर, रब कॉम्ब ऑन अ ड्राई पेपर, ब्रिंग नियर। अगर हम लोग अपने ड्राई हेयर पे कॉम्ब को रब करेंगे और उसके बाद उसके आसपास पेपर लेकर आएंगे तो वहां पे क्या होगा? वो पेपर्स खुद ही कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन हो गया या फिर वहां पे चार्जेस का फॉर्मेशन हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। या फिर जब लाइटनिंग होती है या कभी कभी जो क्लॉथ्स होते हैं विंटर में उसमें से क्लैकिंग का साउंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन विंटर क्लोथ्स स्टिक टुगेदर ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। वाई डू पेपर बिट्स मूव टूवर्ड्स द कोम्ब? क्यों वो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को कॉम्ब की तरफ लेकर आएंगे, जैसे कि हमने कॉम्ब को अपने किसी ड्राई हेयर्स पे रब किया और उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स को उसकी तरफ लेकर आए, तो वहां पे जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है। एक तरफ नेगेटिव हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है। तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहां पे वो लोग एक दूसरे को चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। समझ मैम में आया? पेन भी ड्राई हाँ। हेयर पे लगाए तो धूल में रखें तो वो भी तो अट्रैक्ट होता है ना। क्या चीज? मैम जो पेन है पेन को ड्राई हेयर पे रखें तो उसको निकाल के फिर धूल में रखें तो फिर वो भी तो अट्रैक्ट हो जाता है ना। पेपर पेन, थोड़ा तेज बोलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। पेन बोल रही हो कि पिन बोल रही हो? पेन पेन। नहीं, हम धीमा किए थे, पता नहीं कैसे तेज है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो पॉजिटिव चार्ज एक एक होता है, पॉजिटिव चार्ज एक होता है, नेगेटिव चार्ज। यूजुअली हम लोग अगर हम अपनी आम जिंदगी का एक उदाहरण लें तो ये है कि अगर हम बैलून को अपने हेयर्स पे रब करेंगे और फिर उसको वॉल पे स्टिक कर देंगे तो वहां पे जो बैलून होगा वो वॉल पे थोड़ी देर के लिए स्टिक हो जाएगा। कैसे स्टिक हो जाएगा? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी दोनों अलग अलग चार्जेस के, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इस वजह से जो बैलून होता है वो वॉल पे स्टिक हो जाता है। ठीक है। तो जब दो चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक। ओके मैम। समझ में आया सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यस मैम। यस कोई मैम। डाउट? नो मैम। नो मैम। शांजा, शिवी, आर्यन, प्रिस्का, आप लोगों को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को समझ में ना हो आया हो लेकिन आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो यस मैम? हाँ, पक्का समझ में आया? शांजा आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? आर्यन आपको? सर अभी डाउट नहीं है कोई। अभी डाउट नहीं है। प्रिस्का आपको बेटा? No, sir. जब आएगा तब पूछ लूंगी। अच्छा, शिवी आपको समझ में आ रहा था? यस सर। अभी तक सब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो आप लोग, उज़मा आपको समझ में आया था बेटा? आपको कुछ प्रॉब्लम? नो सर।
चलिए ठीक है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग वेबसाइट पर अपना सिलेबस भी टैली कर सकते हैं friendseducation.com पर जा करके। और दूसरी चीज़ ये है कि कल शाम को 7 बजे एग्जैक्ट आप लोग आ जाइएगा। तो कल भी यही साइंस पढ़ाना है। नहीं, कल कल इंग्लिश ग्रामर, कल ग्रामर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग 7 बजे आ जाइएगा। तो इन्फिनेटिव्स। एकदम बिगनिंग से ही आप लोग रहेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रायल। ठीक है। और एमसीक्यूज आप लोग को दिए जाएंगे हमारी तरफ से हर हफ्ते। और टेस्ट भी होगा, और टेस्ट की कॉपी भी चेक होगी जब आप लोग एनरोल कर लेंगे उसके बाद। ठीक है। किसी को कुछ एक्सक्यूज पूछना है? किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है? सर, हाँ बेटा। मैथ्स की कब? मैथ्स की भी होगी बेटा, मंडे ग्रामर की हो जाएगी, फिर मंडे से मैथ्स की होगी। और कुछ कोई सवाल किसी को? नो सर। अच्छा, चलिए तो फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, कल ज्वाइन करिए ओके आप लोग सर। 7 बजे। मैम, गुड हाँ बेटा। इवनिंग सर। सर अगर हमने एक क्लास मिस मिस कर दी तो वो क्लास वापस रिपीट होगी क्या? हाँ बेटा, सारे टॉपिक्स जो भी मिस होंगे वो रिपीट होते हैं, प्लस हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। जब आप एनरोल करेंगे तो आपको वेबसाइट पर रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी सारी। ओके। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय।